is Dr. Gulshan Kaur, Assistant Professor, Department of Applied Sciences, SIRT Bhopal. Today I am going to teach you definite integration as a limit of sum. Definition. If f of x is a continuous single valued function, then integration over a to b f of x dx is equals to limit n tends to infinity h function of a plus function of a plus h. This limit is goes to f of a plus n minus 1 h, in which n of h is equals to b minus a as n tends to infinity and h tends to 0. This is the definition of definite integration, in which we can solve this definite integration with the help of this small summations. Okay students, I will take you a problem which is integration over 0 to 1 2 of x square plus 3 of x is a function of dx. अपन को ये solve करना है with the help of this result, this summation result. Here we have a function, this is our function, okay, this is our lower limit, this is our upper limit, our lower limit is 0 and upper limit is b, b is equals to 1, okay. Then n of h is equals to, we know that n of h is equals to b minus a, which is equals to 1 minus 0, which is equals to 1. According to the definition, we have f of a is equals to f of a square plus thrice of a, and here it is given that a is equals to 0, तो अपन ने a is equals to 0 substitute किया, तो 2 into 0 plus 3 into 0 become 0, तो अपने पास जो वैल्यू आई f of 0 की, जो कि f of a है, is equals to 0. Then we will move forward, that is f of a plus h, a is equals to 0, so we get 0 plus h, 0 plus h is equals to f of h, and if we substitute this a is equals to h, we get a result 2 of x square plus 3 of x square. इस तरह से अपन f of a plus h, f of a plus 2h and f of a plus n minus 1h results निकाल लेंगे. Then we will ये सारे रिजल्ट अब अपन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट निकाल रहे हैं, इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h f of a जो कि 0 है प्लस f of a plus h जो कि 2h स्क्वायर प्लस 3h प्लस सो ऑन, ये वाली पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये अपन ने नेक्स्ट स्टेप में ये अपन ने एज इट इज लिखा, ठीक है. दिस 2h स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 into 2 square h square as it is. फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा 2 into 2 cube h cube and so on. तो ये कहाँ तक जाएगा 2 of n minus 1 the whole square h square. ओके. नेक्स्ट बाकी के सारे टर्म्स अपन ने प्लस में इस तरह से लिख दिया, ठीक है. नेक्स्ट है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h 2 ऑफ, इन सब से अपन ने 2 of h स्क्वायर कॉमन ले लिया. जब 2 of h स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पहले वाले स्टेप में क्या बचा 1 प्लस इसका क्या बचा 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 n minus 1 द होल स्क्वायर, ठीक है. और नेक्स्ट स्टेप में 3h कॉमन ले लिया, बचा गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n minus 1. ओके. ऑल्सो स्टूडेंट्स, अपने पास एक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी है, जिसमें कि अपने पास रिजल्ट है 1 स्क्वायर इज प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n अपॉन 6 n minus 1 to n minus 1. एंड अगर नेचुरल नंबर का समेशन हो तो n minus 1 अपॉन 2, ये है n minus 1 तक की सीरीज का, ठीक है. इन दोनों की वैल्यू अपन ने यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली. जब सब्स्टिट्यूट की तो n by 6 है और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर, तो दिस 6 and this 6 will be cut but 3 times by 2, ठीक है. n minus 1 ट्वाइस ऑफ n minus 1 प्लस, और यहाँ पे भी अपने पास ये वाला रिजल्ट बचा. इसके बाद ये h को अंदर मल्टीप्लाई किया. जब h को अंदर
मल्टीप्लाई किया तो ये एच स्क्वायर तो पहले ही था, अब ये एच आया तो एच क्यूब हो गया। तो इसमें अपन ने एक एच एन इस एच में मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 सेकेंड एच इस n-1 में कर दिया, थर्ड 2n-1 एच में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तीनों एच से तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर ये एच इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो t ऑफ एच एन एच और n ऑफ एन एच माइनस 1 and we know that nh is equals to b minus a। b minus a मतलब 1 minus 0 मतलब 1, तो जहाँ भी b minus a nh होगा वो b minus a वो उसकी रिजल्ट 1 रहेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 बाहर लिख दिया। अब लिमिट देखिए कि लिमिट अपन यूज कर रहे हैं, तो nh b minus a मतलब 1 minus 0, ठीक है, b minus a ये पूरा 0 टर्म हो गया, प्लस दिस 3/2 1 minus 0। ओके, यहाँ पर 1 माइनस h की वैल्यू h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे अपने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, व्हिच इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचा 1 into 2 2/3, तो ये 2/3 प्लस 3/2, इसका एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 plus 9 is equals to 13। तो means we get our final result which is equals to 13/6। My dear students, अगर क्रॉस चेक करना हो तो अपन इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट पुट करेंगे तो अपना 13.6 आंसर आएगा। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक बार आप चेक करिए और मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।